जैन स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हमने बेसिक्स इसके पहले वीडियो में हमने देखा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस भी किए थे डिस्टेंस फार्मूला वाला। अब आगे यहाँ पे वही बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 एंड 15 के बीच में। तो ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए, नाम दे देते हैं हम इसको 0 0, पी और क्यू नाम दे देते हैं 36 एंड 15। ठीक है, चलो तो अभी हमें इन दोनों दो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये x1 x2 और y1 y2 कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। इसको ये कोऑर्डिनेट है जिसको हम बोलते हैं x1 y1 और ये x2 y2। चलिए वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, वैल्यू रखते थे। चलो अब x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो सिंपल हो गया, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत इजी तरीका है। 6 का स्क्वायर कर लो, 36 कैरी आ गया 3, फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, तो 6 3 जा 18 2 जा 36 और 3 9। ठीक है, 39 आया, फिर से कैरी 3 हो गई। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12। ठीक है, 15 का तो हमें पता ही है। चलो एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 11, कैरी 1 आ गया 3 और ये 9 है 12। ठीक है, फिर से 1, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 5 2 1। ठीक है, 1 5 2 1। चलिए तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लास्ट डिजिट क्या है 1 है, लास्ट डिजिट 1। चलो तो 2 में डिवाइड कर लो, मतलब कि ये जिस किसी का भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट में। ठीक है, 1 या तो 9 होगा क्योंकि 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 81 पे लास्ट डिजिट 1 आता है। ठीक है, अब 15 से कोई भी छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर ले लो जो है 9, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 3, तो या तो ये नंबर 31 का होगा या 39 का होगा। ठीक है, अब चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 3 4 जा 12। ठीक है, अब 12 जो है वो 9 से 12 जो है क्या हो गया 15 से छोटा आ गया, है ना। मतलब 15 नंबर क्या है बड़ा, तो हमें बड़ा नंबर लेना है ये वाला, तो ये हो गया 39। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है किस में देना है यूनिट। अगर आपको स्क्वायर रूट की ये मेथड चाहिए तो वो मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि ये स्क्वायर रूट की कैसी मेथड है, सॉर्ट है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। कोई भी डिजिट का आप स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि किसी का भी स्क्वायर रूट हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर होने के लिए कंडीशंस है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे 3 पॉइंट हो, मान लो कि ए बी सी, ये कोलिनियर है। ठीक है, तो ये कोलिनियर तभी माने जाएंगे। ठीक है, मान लो कि ये 3 पॉइंट है, अभी मैं इसमें लाइन तो बना दी है। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट ए बी और सी, मैंने मान लो कि ये 3 पॉइंट ले लिए ए बी और सी। ठीक है, तो ये कोलिनियर तभी माने जाएंगे जब ये इन दोनों का एडिशन, ठीक है, ए बी और बी सी, इन दोनों का एडिशन जब ए सी जितना हो जाए। ठीक है, ए बी और बी सी इन दोनों का एडिशन इसके जितना हो जाए, मतलब कि ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि मैं ये पॉइंट ए ले लेता हूँ 1 5, बी ले लेता हूँ 2 3, ठीक है, और सी को ले लेता हूँ -2 -11। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना रहेगा, ए बी, बी सी और ए सी तीनों फाइंड करने की चीज जरूरत पड़ेगी। फिर कोई भी दो का एडिशन तीसरे जितना होना चाहिए, मतलब कि ए बी प्लस बी सी। अब ए सी ले आओ तभी ये कोलिनियर होगा। फिर ए बी प्लस ए सी, अब बी सी ले आओ, ठीक है। मतलब कोई भी दो साइड्स का एडिशन तीसरी साइड जितना होना चाहिए, मतलब कि लाइन सेगमेंट का कोई भी दो लाइन सेगमेंट का एडिशन तीसरे लाइन सेगमेंट जितना होना चाहिए, तभी ये कोलिनियर कहलाएगा। अगर नहीं होता तो इट इज नॉट इन कोलिनियर। तो चलिए सबसे पहले तीन चीजें फाइंड करनी होती कर लेते हैं। इसके लिए इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे। चलिए ए बी स्क्वायर रूट में है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। x2 कितना है हमारे पास 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 होल स्क्वायर। चलिए 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 पहले रखेंगे 1 का स्क्वायर। 3 माइनस 5 मतलब -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो मतलब ये हमें मिल गया स्क्वायर रूट में 5 यूनिट, ठीक है। ये भी मिल गया हमें 5 यूनिट। अब फाइंड करेंगे क्या, बी सी। चलिए बी सी के लिए ट्राई करेंगे। तो BC के लिए क्या हो जाएगा, तो BC के लिए फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका भी रेडी। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। x3 कितनी है -2 माइनस, ठीक है। x3 कितनी है -2, फॉर्मूले का माइनस, x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y3 कितना है -11, फिर फॉर्मूला का माइनस, y2 कितना है 3, है ना, इसका होल स्क्वायर। चलिए तो ये तो हो गया -4 होल स्क्वायर और ये हो गया -14 होल स्क्वायर, ठीक है। -4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का 196। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 212, ठीक है। कितना हो जाएगा 212, ठीक है। चलिए तो ये दो मिल गया हमें, BC मिल गया यूनिट। चलिए अब फाइंड करने की बारी है AC। तो आप एक काम करो, पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज करके लिख लो। ये ऊपर का थोड़ा मैं ये वाला पोर्शन ए बी ही मिटा देते हैं। चलिए ए बी हमें √5 मिला, ये ध्यान में रख लेते हैं। ए बी कितना है हमारा √5, ठीक है। और बी सी कितना मिला है 212। चलिए अब AC फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x3 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y3 कितना है -11 -5 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और ये -16 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -3 का 9 और -16 का 256। तो ये हो गया स्क्वायर रूट में 265, ठीक है। तो हमें यहाँ पे AC मिल गया स्क्वायर रूट में
260, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब बारी आती है चेक करने की। ये देखो बड़ी साइज ये है, बड़ी AC है, मतलब इन दो छोटे का एडिशन, ठीक है, कितना आना चाहिए 265 आना चाहिए। तो ये तो कभी भी यहाँ पे 212 प्लस √5, अगर हम अप्रॉक्स करेंगे √5 की वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग होगी, कितनी होगी 2 पॉइंट समथिंग, और ये 212, तो इससे नज़दीक का स्क्वायर कौन सा होता है 196 ही होता है, फिर 225, ठीक है। तो मतलब ये 14 पॉइंट समथिंग होगा, 14 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं। तो ये 16 या फिर और 17 के बीच का नंबर होगा, ठीक है। 16 और 17 एक्सप्रोक्स यहाँ तक होगा, ठीक है। और ये नंबर अगर हम देखें यहाँ पे कितना होगा, ये भी 16, ठीक है, 256 और 289 के बीच का है, ये भी 16 और 17 के बीच का होगा। अब लेकिन यहाँ से अब ये परफेक्ट बताना मुश्किल होगा, ठीक है, कि भाई सच में इन दोनों का एडिशन हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो √5 कितना होता है, तो चलिए स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, सिर्फ एक डिजिट तक ही करेंगे। तो 5 वो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, उसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो 5 मतलब 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ गया 1 और फिर 0 0 और यहाँ पे प्लस, ठीक है, पॉइंट। चलिए फिर यहाँ पे 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो 2.2 और ये हो गया 84, ठीक है। तो पहले का हम अप्रॉक्स यहाँ पे ले लेते 2.2, ठीक है, कितना 2.2 यूनिट, क्लियर, अप्रॉक्स मिल गया। फिर 212 का कर लेते हैं, चलो 212, तो पहले ये 2 2 की पेयर बनाएंगे यहाँ से, जो हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, और 9th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था एरोन्स फार्मूला में। चलो तो ये हो जाएगा 1 बन जा 1, यहाँ पे 1 1 2 आ गया, ठीक है। चलो ये हो गया 1, फिर यहाँ पे नंबर रखेंगे कोई भी, तो अगर हम 15 5 करेंगे, ठीक है, 15 5 तो 15 5 तो बढ़ जाएगा, मतलब फिर 112 लाना है, तो कितना नंबर लेंगे हम, 15 5 75 होता है। और सॉरी हमें यहाँ पर इन दोनों का एडिशन करना है, 2 लेना है, इट्स ओके। चलो तो अभी यहाँ पे 5 लेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, 4 से काम चलाते हैं, तो 24 4 यहाँ पे पॉइंट कहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा 96। चलो तो कितना बचा 16, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से 0.20 लगाएंगे, अभी इन दोनों का एडिशन होगा 28, ठीक है। चलिए तो 28 5 लेते हैं नज़दीक का नंबर, क्योंकि अगर 6 लेते हैं तो यहाँ पे ये 12, मतलब ये 300 के आसपास है। अगर 6 लेंगे तो मतलब कि आपको 17 18 के आसपास मिलेगा, 5 लेकर चलते हैं, तो 5 5 25, 2 40 और 2 42, 2 4 आ गया 10, और ये आ गया यहाँ पे 14, ठीक है। अब देखो 200 भी ऐड करें, अगर मैं 6 लेता तो ये बढ़ जाता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 14.5 ये इसका भी आ गया। चलिए अब 265 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। चलिए 26500, तो यहाँ पे इस तरह से है ना, 2 2 2 इस तरह से लेने होते हैं, 1 1 1 बंदा 1 और ये हो गया 2। चलिए ये जो यहाँ पे आ गया 165, ठीक है।
कौन सा नंबर लेंगे हम, तो 25 5 जा तो 125 होता है। 6 से निकाल, 6 से चेक करते हैं। चलो 6 6 जा 36 कैरी 3। चलो 6 2 जा 12 12 और 15। चलिए ये अच्छा काम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 9। ठीक है, 2 0 निकाल लो और यहाँ पे आ गया 32। ठीक है, कितना आ गया 32। चलो 1 पॉइंट, अभी 3 है ना, तो 3 3 जा 9 होता है, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 से लेते हैं बराबर, तो ये हो जाएगा 4 4 6। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे नजदीक का हमें मिल गया 16.2। ठीक है, कितना मिल गया 16.2। अब चेक करते हैं, अब कोई भी दो साइड का एडिशन तीसरे जितना होता है नहीं होता है, तो पहले तो दो छोटे छोटे जो है उनका एडिशन कर लो। ए बी प्लस क्या, ए बी प्लस बी सी, जो दो छोटी होती है उनका हमें एडिशन कर लेना है, तो बड़े जितना होता है कि नहीं वो चेक करना है। चलो तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5, ए बी कितना है 2.2 लिख देते हैं पहले। ठीक है, प्लस 14.5, तो ये हो जाएगा 16.7, जो कि इट इज़ नॉट इक्वल टू ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन फोर्थ सम। ये एनसीईआरटी की बुक में से मैं करवा रहा हूँ। चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें पता है आइसोस्केल ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर्टीज अगर समझ में आ जाए तो दूसरी भी इजी है। मान लो कि ये ABC है। ठीक है, कि अगर दो जो साइड इक्वल होती है उसके करस्पॉन्ड में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात जो है हमें पता है आइसोस्केल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, अभी कौन से दो इक्वल है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें तो ये भी चेक करना है कि ये आइसोस्केल है भी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें बस यही प्रूव करना है कि कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, तो आइसोस्केल कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 5 - 2, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। ये हो गया 6 4 और ये 7 2। ठीक है, चलिए तो इसको कोऑर्डिनेट्स भी दे देते हैं नाम, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, चलिए तो अभी हमें फाइंड क्या क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी एंड ए सी बराबर, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल बराबर ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये ट्राइंगल का वर्टेक्स है भी या नहीं भी। ठीक है, चलिए तो सब एक साथ ही चेक कर लेंगे। ठीक है, पहले तो अभी बस ये हमने बेस बना लिया है, तो पहले चेक करेंगे ए बी। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास 6 - x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर कर लो। y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2 अगेन होल स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर, और ये 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें दे देगा, कितना दे देगा, स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, तो ये हमें दे दिया स्क्वायर रूट में 37। ठीक है, चलो ये भी मिल गया। अब BC फाइंड कर लेते हैं।
BC के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं इसमें। x3 कितना है हमारा, x3 है 7 माइनस x2 कितना है हमारा 6 है, चलिए, प्लस y3 कितना है हमारे पास -2 माइनस y2 कितना है -2 होल स्क्वायर। चलिए 7 माइनस 6 कितना आ गया 1 का स्क्वायर, और -2 माइनस 4 कितना -6 होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का 36 आ गया 37। तो ए बी और बी सी दोनों इक्वल मिल चुके हैं, ठीक है, ए बी और बी सी दोनों इक्वल मिल चुके हैं। क्लियर। अभी हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि भाई तीनों तो इक्वल नहीं है ना, कि भाई अगर तीनों होगा तो इक्विलेटरल हो जाएगा, अगर इक्विलेटरल भी आइसोस्केल तो कहलाता ही है, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी करो और बता दो, ठीक है, कि भाई ए बी एंड बी सी बोथ आर इक्वल, देन द गिवन ट्राइंगल इज आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई होप कि यू कैन सी इन ट्राइंगल ए बी सी बराबर ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है, क्या हो जाएगा isosceles triangle। Pause the video and write down।